नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत थर्ड यूनिट चल रही है। उसमें अपना जो समय सारणी की जो अवधारणा और समय सारणी की जो आवश्यकता और उद्देश्य के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज जो अपना जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जो समय सारणी उसका महत्व क्या है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो समय सारणी का महत्व। समय सारणी का महत्व है ना। तो कहने का मतलब ये कि समय संक्षेप में अगर समय सारणी का निम्नलिखित महत्व के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें जैसा कि समय सारणी जिसके अंग्रेजी में टाइम टेबल भी कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में टाइम टेबल भी कहा जाता है और एक ऐसा साधन है जिससे हम हमारे दिन में होने वाले आवश्यक कार्यों को समय को बचा सकते हैं और बचा हुआ जो समय हम अपने मन शांत रखने में प्रयोग कर सकते हैं और समय पर नियंत्रण रखने के लिए समय सारणी बनाना एक उत्तम साधन है। तो इसका जो महत्व के बारे में बताया गया है, जैसा कि समय सारणी समय सारणी जिसके जिसके अंग्रेजी में टाइम टेबल भी कहा जाता है ना। और इसके अंतर्गत एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है जिससे हम हमारे दिन में होने वाले आवश्यक कार्यों को समय को बचा सकते हैं और बचा हुआ समय हम अपने मन शांत रखने में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी के साथ में समय पर
नियंत्रण नियंत्रण रखने के लिए समय सारणी बनाना एक उत्तम साधन है ना। तो एक समय सारणी का जो महत्व के अंतर्गत समय सारणी, जिसकी अंग्रेजी में टाइम टेबल भी कहा जाता है, और एक ऐसा साधन है जिसे हम हमारे दिन में होने वाले आवश्यक कार्यों को, समय को बचा सकते हैं, और जो बचा हुआ समय हम अपने मन शांत रखने में प्रयोग कर सकते हैं, और समय पर नियंत्रण रखने के लिए समय सारणी बनाना एक उत्तम साधन है। तो समय सारणी के लिए बहुत ही महत्व है। इसके अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि समय सारणी का द्वारा विद्यालय के जो संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है, और इसी के साथ में इसके द्वारा जो अध्यापकों को और जो छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है समय के माध्यम से। फिर जो समय सारणी जो कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायक होता है, और इसी के साथ में जो समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है, अथवा समय और शक्ति के अपव्यय को संभावना नहीं रहती है। और इसी के साथ में जो बताया गया है, जो समय सारणी द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्य पर सौंपा गया है, और जिससे अधिक सौंपा गया हो तो उसको कार्यभार को हल्का भी किया जा सकता है, और किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया हो तो उसको उसको भी अधिक दिया जा सकता है। और इसी के साथ में इसके द्वारा जो विद्यालय में जो पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधा समय मिल जाता है, और समय सारणी की रचना में रुकावट को दूर करने के तथा मस्तिष्क को ताजा रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। फिर समय सारणी के महत्व के अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत जैसे कि इसमें पहले जो अपन को बताया गया है उसमें समय का सदुपयोग, समय का फिर इसी साथ में आपको अनुशासित जीवन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, मन की शांति, नंबर 4 उसमें जो बताया गया लक्ष्य की प्राप्ति, है ना। तो ये समय सारणी जिसके माध्यम से इसका महत्व बहुत उपयोगी है।
समय का जो सदुपयोग, समय का बहुत ही सदुपयोग करना चाहिए, उसके माध्यम से सारा कार्य आसानी से मैनेज हो जाता है। किस प्रकार समय को बचाया जा सकता है, किस प्रकार उस टाइम टेबल के हिसाब से पूरा टाइम को व्यवस्थित कार्यक्रम को पूरा परिपक्व बनाया जा सकता है। इसलिए समय का बहुत ही सदुपयोग करना बहुत ही जरूरी है। और इसी के अंतर्गत बताया गया है अनुशासित जीवन। एक जीवन जीने के लिए अपन को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस कठिनाई के अंतर्गत समय का बहुत ही महत्व दिया गया है। उस समय के अनुसार ही सारा कार्य किस प्रकार अपन को करना है और कैसे करना है, ये सारा शेड्यूल आपको अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ता है। तभी एक परिवार और समाज के आगे आप अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हो और किस प्रकार समाज को आगे बढ़ा सकते हो, परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये इसके अंतर्गत अनुशासित जीवन के अंतर्गत बहुत ही जरूरी है। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है मन की शांति। मन की शांति के मतलब ये है कि हम अपने जो मन शांत रखने में प्रयोग कर सकते हैं। जो बचा हुआ जो समय है उसका किस प्रकार अपन उसको यूज कर सकते हैं, किस प्रकार उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये मन की शांति के अंतर्गत बताया गया है। और जो समय सारणी के अंतर्गत जो अपना लक्ष्य प्राप्ति, अपना जो लक्ष्य है शुरू से लगाकर कहाँ तक आपको किस लक्ष्य तक आपको हासिल करना है, तो उस समय के माध्यम से ही आप उस लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हो। इसलिए समय को बहुत ही उपयोगी माना गया है। एक समय ही ऐसा है जो उसका किस प्रकार आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि विद्यालय के अंतर्गत समय का मैनेज किया जाता है, ताकि जो टाइमिंग है विद्यालय के अंतर्गत, महाविद्यालय के अंतर्गत जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के माध्यम से सारा शेड्यूल किया गया है। कितनी बजे विद्यालय जाना है, तो उस समय के अनुरूप आपको उसका पहले से मुझे कितनी बजे उठना है, मुझे इस समय क्या करना है, तो ये सारा इसके अंतर्गत बताया जा सकता है। और विद्यालय के अंतर्गत जैसे कि पूरा दिनचर्या एक टाइम टेबल के माध्यम से पूरा कौन सा विषय सब्जेक्ट के हिसाब से कक्षा के हिसाब से मतलब साप्ताहिक वार के हिसाब से, तो ये सारा इसके अंतर्गत समय सारणी के माध्यम से इसको अच्छे से मैनेज किया जाता है, ताकि विद्यालय एक व्यवस्थित ढंग से चल सके और उसको सुचारू रूप से अच्छे से मैनेज करके उसको चला सके। तो ये बहुत ही जरूरी है। समय का जो सारणी का महत्व बहुत ही अत्यंत महत्व है। इसको आप अच्छे से लेकर चलना, ताकि आने वाला जो समय है उसको किस प्रकार आप उपयोगी बना सकते हो, किस प्रकार उस सही तरीके से आप चल सको। अभी जो हाल ही में अपना कोविड-19 चल रहा है, उसके अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सारी जो गाइडलाइन के हिसाब से अपन को चलना पड़ रहा है। तो ताकि अपन इस समय के हिसाब से अब ये जो समय है उस समय को किस प्रकार अपन उसको उपयोग करें और उसके माध्यम से अपन आगे तक अपन पहुंच सके, ताकि इन कठिनाइयों को अपन किस प्रकार सामना कर सके और अपन एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर सके। तो ये समय सारणी बहुत ही उपयोगी है। इसलिए एक ऐसा साधन है जिससे हम हमारे दिन में होने वाले आवश्यक कार्यों और समय को बचा सकते हैं। और जो बचा हुआ जो समय हम अपने मन शांत रखने में प्रयोग कर सकते हैं। और समय पर नियंत्रण रखने के लिए समय सारणी बनाना एक उत्तम साधन है। इसलिए समय सारणी का बहुत ही महत्व को बताया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।